अध्याय 5 संतों की शिक्षा। पिछले 62 वर्षों से मुझे 3 परम संतों के चरणों में बैठकर उनकी अनुभवपूर्ण शिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में उनकी शिक्षा ही उनके जीवन का प्रमुख अंग है, जिसका उल्लेख किए बिना यह पुस्तक अधूरी ही रहेगी। इसलिए उनकी शिक्षा के सार को यहां संक्षेप में दे रहा हूं। संत सुनी सुनाई या पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करते। जो कुछ उन्होंने खुद देखा होता है, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है, वही प्रकट करते हैं। जैसा कि दादू साहब कहते हैं, दादू देखा अदीदा सब कोई कहत सुनीदा, कि लोग तो सुनी सुनाई बात करते हैं, परंतु मैंने तो परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है और देखकर कह रहा हूं। संत चाहे किसी भी जाति, देश या समय में क्यों ना आए हों, सबका एक ही उपदेश है। वे कोई नई जाति बनाने या किसी नए धर्म की स्थापना करने नहीं आते। वे हमें जन्म मरण के बंधनों से, मोह माया के जाल और 84 के भयानक जेल खाने से छुड़ाकर परमपिता परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन ऐसे महात्माओं के जाने के बाद हम बहिर्मुखी हो जाते हैं, शरीयत या कर्मकांड में उलझ जाते हैं और संतों की असली शिक्षा को भूल जाते हैं। उनके निर्मल रूहानी उपदेश को हम जाति, धर्म और देश के छोटे छोटे दायरों में बंद करके आपसी विवाद और झगड़े पैदा कर लेते हैं। संत कहते हैं कि जिस धर्म, जाति, समाज या देश में हम पैदा हुए हैं, उसी में अपना गुजारा करें। मजहब बदलने से खुदा नहीं मिलता। ये जाति और धर्म मनुष्य ने खुद बनाए हैं, परमात्मा के बनाए हुए नहीं हैं। परमात्मा के मिलाप के लिए न हमें धर्म बदलने की जरूरत है, न किसी बाहरी भेष को अपनाने की, न सिर मुंडाने की जरूरत है, न लंबे केश रखने की, न गेरुए वस्त्र पहनने की आवश्यकता है, न नीले या पीले वस्त्र धारण करने की। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें न तो घर बार छोड़कर साधु बनना है, न समाज से भागकर जंगलों में जाना है, और न ही उसकी तलाश में हमें गुफाओं व कंदराओं, पहाड़ों व उजाड़ों में भटकना है। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, बाहर नहीं। जिसे भी मिला है, अपने अंदर मिला है, और जिसे भी मिलेगा, अपने अंदर ही मिलेगा। हमारा शरीर वह सच्चा हरि मंदिर है, जहां वह मालिक निवास करता है। सभी संतों का यही कथन है। गुरु अमरदास का कथन है, हर मंदिर ए शरीर है। दादू साहब भी कहते हैं कि लोग मालिक की तलाश में बाहर भटक रहे हैं, परंतु वह हमारे घट के अंदर है। कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाहें, कोई मथुरा कौं चले, साहिब घट ही माहें। बुल्ले शाह कहते हैं कि वह परमात्मा हमसे भिन्न नहीं है। बुल्ला शौ असाथी वख नहीं। तुलसी साहब फरमाते हैं कि बड़े अफसोस की बात है, मनुष्य बाहर नकली मंदिरों मस्जिदों में जाकर परमात्मा की तलाश करता है, जबकि उस मालिक का निवास मनुष्य के शरीर रूपी कुदरती मस्जिद में है। हजरत ईसा ने खुदा की बादशाहत को हमारे अंदर बताया है, और गुरु अमरदास जी का कथन है कि हमारे शरीर रूपी गुफा में अखुट भंडार है, और इसी में वह अलख और अपार परमात्मा निवास करता है। कबीर साहब ने तो स्पष्ट कहा है, तुर्क मसीते हिंदू देहरे, आप को धाए, अलख पुरुष घट भीतरे, ताका द्वार ना पाए। परमात्मा का मिलाप केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। बाकी किसी भी योनि को परमात्मा से मिलाप करने की योग्यता नहीं है। देवी देवता भी मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं। 84 के चक्कर के बाद मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। यह परमात्मा की प्राप्ति का अमूल्य अवसर है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि हमने कई जन्म कीड़े पतंगों, हाथी, मृग, मछली के पाए हैं। कई जन्म
पक्षियों व सर्पों के मिले, तथा कई जन्म हमने घोड़ों, पशुओं और पेड़ पौधों के पाए। चिरकाल के बाद इस मनुष्य जन्म की बारी आई है। यह परमात्मा से मिलने का अवसर है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। स्वामी जी महाराज का कथन है, यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। अब इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। फारस के संतों ने भी इसी भाव को प्रकट किया है। मौलाना रूम फरमाते हैं कि वनस्पति की तरह मैं कई बार पैदा हुआ हूं और 770 शरीर मैंने देखे हैं। एक और फारस के संत कहते हैं, गाहे नखल दर बागहां, गाहे समर बर शाखहा। अर्थात कई बार मैं घास और सब्जी की तरह पैदा हुआ हूं और पेड़ों पर फल बनकर लगा हूं। उस परमपिता परमात्मा कुल मालिक को संत महात्माओं ने अपने प्यार में आकर अनेक नामों से पुकारा है, परंतु मौलाना रूम के शब्दों में ऊ नामे नदारद, उसका कोई नाम नहीं है। हमने उस मालिक के जितने भी नाम रखे हैं वे सभी लिखने, पढ़ने और बोलने में आते हैं। उन सबका हम इतिहास बतला सकते हैं, समय निश्चित कर सकते हैं। स्वामी जी महाराज के आने के बाद हमने उस मालिक को राधा स्वामी कहना शुरू कर दिया। गुरु नानक साहब के बाद हमने परमात्मा को वाहिगुरु कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मोहम्मद साहब के बाद हम उस मालिक को अल्लाह कहकर याद करने लगे। स्वामी जी महाराज को आए 100 वर्ष, गुरु नानक साहब को आए 500 वर्ष तथा हजरत मोहम्मद साहब को आए 1400 वर्ष हुए हैं। लेकिन आज से 100, 500 अथवा 1400 वर्ष पहले भी दुनिया के यही जीव थे, वही मालिक था तथा लोग किन्हीं और लफ्जों से उसे याद करते थे। इसी प्रकार राम, जेहोवा, खुदा आदि सब नामों की कोई न कोई मियाद अथवा समय है। जो नाम लिखने, पढ़ने व बोलने में आता है, जिसका समय निश्चित किया जा सकता है, उसे महात्मा वर्णात्मक नाम कहते हैं। लेकिन जिस नाम की संत महिमा करते हैं, जिस नाम से जुड़कर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, आत्मा तथा मन की गांठ को खोलना है, अपने आप को पहचानकर मालिक को पहचानने के योग्य बनना है, उस नाम की कोई अवधि नहीं है। वह अनादि और अनंत है। वह धुनात्मक नाम है, सच्चा नाम है। वह ना लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है और ना बोलने में। जिक्रे बेकाम व बेजबान ऊ राअस्त, अर्थात उसका जिक्र बिना तालू और जबान के किया जाता है। संतों ने उसे नाम और शब्द कहकर पुकारा है। वेदों ने उसे उद्गीत, नाम और आकाशवाणी कहा है। ईसा मसीह ने उसे वर्ड या लॉगोस, हजरत मोहम्मद साहब ने कुन और कलाम तथा फारस के संतों ने उसे निदाए आसमानी, बांगे इलाही आदि कहा है। गुरु नानक साहब तथा अन्य संतों ने उसे शब्द, अमर, सच, वाणी, गुरबानी, हुक्म, कीर्तन, अकथ कथा, निर्मल नाद आदि नामों से पुकारा है। इस नाम या शब्द ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, नामे ही ते सब किछ हुआ, अर्थात जो कुछ भी हम दुनिया में देख रहे हैं सब नाम के द्वारा ही पैदा हुआ है। कुरान शरीफ में आया है कि कलमा या कुन के जरिए मालिक ने दुनिया पैदा की है। चीन के दर्शन शास्त्रों में उल्लेख है कि टाओ ने दुनिया की रचना की है। हजरत ईसा फरमाते हैं, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा बना, और जो कुछ बना है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना नहीं बनी। गुरु नानक देव समझाते हैं, सबदै तरती सबदै आकाश, सबदै सबद होआ परगास। सारी सृष्टि सबद के पाछै, नानक सबद कटै कट आछै। मुसलमान संतों का भी यही कहना है। शम्स तबरेज कहते हैं कि इस आवाज से आलम या संसार प्रकट हुआ है। आलम अज सौतै ई जहूर गिरफ्त। परमात्मा और उसके इस सच्चे नाम में भेद नहीं।
नाम और नामी एक हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, मयाने इस्म व मुसम्मा चो फर्क नेस्त, कि नाम और नामी के बीच में कोई फर्क नहीं है। इसी शब्द के विषय में हजरत ईसा ने कहा है, शब्द ही परमात्मा था। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है, उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। अपने असल से बिछुड़कर इस संसार में आकर यह निरंतर दुख उठा रही है। यहां आकर इसने मन का साथ ले लिया है। मन के अधीन होकर आत्मा कर्मों के जाल में फंस गई है तथा अच्छे और बुरे कर्मों के फलस्वरूप बार बार दुनिया में आकर इसे जन्म लेना और मरना पड़ रहा है। यह संसार कर्मभूमि है। जैसे भी कर्म हम करते हैं वैसा ही फल भुगतने के लिए यहां आते हैं। इस संसार रूपी खेत में अगर मिर्च बोते हैं तो मिर्च, और अगर गन्ना लगाते हैं तो गन्ने की फसल काटने आना पड़ता है। अगर केवल नेक कर्म करते हैं तो स्वर्गों में पहुंच जाते हैं, परंतु अपनी अवधि पूरी करने पर स्वर्ग से भी वापस आना पड़ता है। इस संसार में कहीं सुख नहीं है। राजा और रंक, अमीर और गरीब, विद्वान और अनपढ़, सभी यहां आकर दुख उठा रहे हैं। हमें सच्चा सुख, सच्ची शांति वापस जाकर परमात्मा से मिलाप करके अपने असल में लीन होने पर ही प्राप्त हो सकती है। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक तथा दूसरी आंखों से ऊपर। आंखों से नीचे आंख, कान, नाक आदि 9 द्वार हैं, जिनके द्वारा हमारा ख्याल बाहर सारे संसार में फैल रहा है। इन 9 द्वारों में दुनिया के कारोबार हैं, इंद्रियों के फीके स्वाद हैं। इन 9 द्वारों में मुक्ति नहीं है। आंखों से ऊपर मन और आत्मा का केंद्र है। इसे संतों ने तीसरा तिल व मुक्ति का दरवाजा कहा है। मुसलमान फकीरों ने इसे नुक्ताए सुवैदा और हजरत ईसा ने अपने घर का दरवाजा कहकर समझाया है। इसी केंद्र से उतरकर हमारा ख्याल 9 द्वारों के जरिए सारे संसार में फैल रहा है। हमारा मन निरंतर बाहर भटक रहा है। हमें इसे बाहर से समेटकर इस केंद्र में लाना है। इस स्थान पर वह शब्द मालिक की दरगाह धुरधाम से उठकर निरंतर आ रहा है। इस केंद्र पर अपनी सुरत अर्थात आत्मा को समेटकर ही हम उस शब्द से जुड़कर अपनी रूहानी यात्रा शुरू कर सकते हैं। इस रूहानी अभ्यास के लिए संत हमें सिमरन, ध्यान और भजन के साधन बताते हैं। हमारे मन को निरंतर सोचने व दलीलें करने की आदत पड़ी हुई है। इसे महात्मा सिमरन कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के आगे आ जाती है। अगर बाल बच्चों का सिमरन करते हैं तो बाल बच्चों की शक्लें आंखों के आगे आ जाती हैं। अगर घर के कारोबार का ख्याल आता है तो वह हमारी आंखों के सामने आ जाता है। इसे महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं उसका ध्यान भी साथ साथ शुरू हो जाता है। जिन शक्लों और पदार्थों का हम सिमरन और ध्यान करते हैं उनके साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। जहां आसा तहां बासा। मौत के बाद अपने मोह और लगाव में बंध कर वहीं जाकर जन्म लेते हैं जहां हमारा मोह व प्यार होता है। इस प्रकार संसार की शक्लों और वस्तुओं का प्यार हमें बार बार इस संसार में ही ले आता है। संत हमें संसार के सिमरन के स्थान पर मालिक के नाम का सिमरन तथा संसार के नाशवान पदार्थों के ध्यान के स्थान पर चेतन और अविनाशी प्रभु के ध्यान की विधि सिखाते हैं। सिमरन के द्वारा हम फैले हुए ख्याल को समेटकर तीसरे तिल में इकट्ठा करते हैं। ध्यान के द्वारा उसे यहां ठहराते अथवा स्थिर करते हैं और शब्द से जुड़कर उसके द्वारा ऊपर के रूहानी मंडलों में जाते हैं। हम मन माया के मंडलों को पार करते हुए शुद्ध चेतन लोकों में प्रवेश करते हैं और अंत में धुरधाम पहुंचकर परम पिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सिमरन, ध्यान और धुन यानी शब्द के इस अभ्यास को
सुरत शब्द योग का मार्ग कहा गया है। दूसरे शब्दों में यह सुरत अर्थात आत्मा को शब्द से जोड़ने का मार्ग है। इस अभ्यास में जब आत्मा शरीर से सिमटकर तीसरे तिल से आगे सूर्य, चंद्र और तारामंडल को पार करके ऊपर जाती है तो अपने सतगुरु के नूरी शब्द स्वरूप के दर्शन करती है। सतगुरु का यह परम चेतन स्वरूप शिष्य की आत्मा को ऊपर के रूहानी मंडलों में से ले जाता हुआ धुरधाम पहुंचता है। शब्द के अभ्यास और सतगुरु के ध्यान के द्वारा शिष्य अपने गुरु के इस नूरी स्वरूप में लीन होने लगता है। गुरु अमरदास जी इस अवस्था की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, नानक आप छोड़ गुरु माहे समावै। मुसलमान संत इस अवस्था को फना फी शैख होना अर्थात अपने गुरु में अपने अस्तित्व को खो देना कहते हैं। यहां से सतगुरु शिष्य को ऊपर के मंडलों में ले जाते हैं और सबसे पहले सहस्र दल कमल में प्रवेश करते हैं। इसे योगियों ने सहस्रार भी कहा है और यह स्थान उनकी अंतिम मंजिल है। परंतु संतों की रूहानी यात्रा के मार्ग में यह पहला मुकाम है। यहां से आगे ब्रह्म का देश आता है, जिसे त्रिकुटी कहा गया है तथा जिसे फारस के संतों ने मुसलसी कहा है। यह हमारे मन के पैदा होने का स्थान है। अनेक ऋषि मुनि, योगेश्वर, वली आदि इस स्थान पर बैठे हैं, लेकिन संत और उनके द्वारा चिताए हुए जीव इस स्थान से कहीं ऊपर जाते हैं। यहां मन का साथ छूट जाता है, आत्मा मन के बंधन से मुक्त हो जाती है। इसके आगे त्रिकुटी और सचखंड के बीच के अन्य मंडलों को पार करती हुई आत्मा धुरधाम सचखंड में अपने निज देश पहुंच जाती है। ब्रह्म तक के लोक प्रलय और महाप्रलय में नष्ट हो जाते हैं। सतलोक प्रलय और महाप्रलय की पहुंच से परे निर्मल चेतन धाम है, जहां पहुंचने पर हमारा जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है। यह गति केवल उसी जीव को प्राप्त हो सकती है जिसे पूर्ण गुरु प्राप्त हुए हों तथा उनसे नाम के अभ्यास की विधि मिली हो। केवल सतगुरु ही हमें सिमरन व ध्यान की विधि प्रदान कर सकते हैं तथा वह ही हमारी आत्मा को अंतर में शब्द से जोड़ सकते हैं। सभी धर्मों में, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों आदि में गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। बाहरी संसार में भी हम बगैर गुरु के कोई साधारण दुनियावी हुनर तक नहीं सीख सकते। विज्ञान, चिकित्सा, शिल्प, लुहारी, सुनारी, मोटर, हवाई जहाज आदि वाहनों को चलाने की योग्यता इन विषयों के जानकारों से ही प्राप्त होती है। बोलने, चलने, पढ़ने लिखने आदि के लिए जन्म से ही हमें किसी न किसी को गुरु धारण करना पड़ता है। जब बाहर के कार्यों को सीखने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है तो परमार्थ तो कठिन आंतरिक विषय है, जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं। इसमें हम गुरु के बगैर एक कदम भी नहीं चल सकते। कबीर साहब कहते हैं, बस्तु कहीं ढूंढे कहीं, के ही विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइये जब भेदी लीजे साथ। मौलाना रूम फरमाते हैं कि बगैर पीर यानी गुरु के इस मार्ग पर सफर करना खतरों से खाली नहीं। अगर तू हज पर जाना चाहता है तो किसी हाजी को अपने साथ ले और इस बात की परवाह ना कर कि वह हिंदू है, तुर्क है या अरब। बगैर गुरु के तो रूहानी मंडलों में प्रवेश करना तक असंभव है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन गुर दाते कोए ना पाए, लख कोटि जे करम कमाए। अर्थात गुरु की बख्शिश के बिना प्रभु को कोई नहीं पा सकता, चाहे वह अपने आप करोड़ों प्रकार के कर्म और यत्न कर ले। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी भाव को प्रकट करते हैं। गुरु बिन भव निधि तरी ना कोई, जौं बिरंचि संकर सम होई। गुरु रामदास जी का कथन है, गुर जहाज खेवट गुरु, गुर बिन तरया ना कोए, गुर प्रसाद प्रभ पाइये, गुर बिन मुक्ति न होए।
बाइबल में भी गुरु की आवश्यकता पर कई जगह स्पष्ट संकेत हैं। हजरत ईसा फरमाते हैं, जो कोई परम पिता के पास जाता है मेरे जरिए जाता है, और जो कोई पुत्र को नहीं जानता वह पिता को भी नहीं जान सकता। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, मत को परम पुलय संसार, गुर बिन कोय न उतरस पार। यह बात हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहब ने कही है। तुलसी बिना करम किसी मुर्शिद रसीदा के, राहे निजात दूर है उस पार देखना। सभी संत महात्माओं ने गुरु की आवश्यकता पर जोर दिया है तथा अपने गुरु की महिमा की है। मौलाना रूम अपने बारे में स्पष्ट करते हैं कि यह साधारण मौलवी मौलाना रूम न बन सका जब तक कि गुलामे शम्स तबरेजी न शुद्ध, वह शम्स तबरेज का गुलाम न बना। अपने गुरु के प्रति कहते हैं कि ए साकी यानी मुर्शिद, तू मौलाना रूम पर दया मेहर की नजर कर। मैं कलंदर यानी फकीर की तरह कहता हूं कि मैं शम्स तबरेज का गुलाम हूं। बया साकी इनायत कुन तू मौलानाए रूमरा, गुलामे शम्स तबरेजम कलंदर वार मी गर्दम। नाम की दीक्षा एक चेतन स्पर्श है जो किसी देह स्वरूप में मौजूद जीते जागते पूर्ण गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों के पठन पाठन से नाम की महिमा का पता तो चलता है, परंतु नाम प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार चिकित्सा शास्त्रों में औषधियों का वर्णन है, औषधियां नहीं हैं। औषधियां तो चिकित्सक की अलमारी में होती हैं। चिकित्सा शास्त्र को लेकर उसमें से औषधि के गुणों को पढ़ते रहने से बीमारी दूर नहीं होती, औषधि को लेने से होती है। संसार में अनेक संत महात्मा पैगंबर व मसीहा आए हैं जो अपने समय में जीवों को चेताकर चले गए, परंतु वे कितने ही महान क्यों न रहे हों, आज आकर हमें नाम की अनमोल दात नहीं दे सकते। उनकी पूजा और उनकी शरण आज जीव का उद्धार नहीं कर सकती। आज अगर कोई व्यक्ति चाहे कि बादशाह जहांगीर उसके मुकद्दमे का फैसला करे, या लुकमान हकीम उसके रोग का इलाज करे, अथवा आज कोई स्त्री राजा वीर विक्रमादित्य से विवाह करना चाहे, तो ये बातें असंभव हैं। आज के मुकद्दमे के लिए आज का जज, इलाज के लिए मौजूदा डॉक्टर तथा विवाह के लिए जीते जागते पुरुष की आवश्यकता है। मनुष्य को मनुष्य ही समझा सकता है। यह प्रकृति का नियम है। परमात्मा इस स्थूल संसार में जीवित पुरुषों के माध्यम से ही कार्य करता है। अगर महात्मा के आने की जरूरत किसी भी जमाने में हुई है, तो स्पष्ट है कि आज भी हमें ऐसे महात्मा की उसी प्रकार आवश्यकता है जैसे कि पहले थी। मालिक भी अगर जीवों को समझाना चाहे तो उसे मनुष्य चोले में आना पड़ेगा। उसे साध या संत का तन धारण करना ही होगा। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि उस मालिक ने साध के रूप में तन धारण किया, साध रूप अपना तन तार्या। और गुरु नानक देव जी का कथन है, गुरु में आप रखया करतारे। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि मेरे सतगुरु रामदास जी और परमात्मा एक हैं, पर परमात्मा ही रामदास नाम धारण करके आया है। हर जियो नाम पर्यो रामदास। पूर्ण गुरु या सतगुरु का असली स्वरूप शब्द यानी नाम है। वे शब्द यानी नाम में से आते हैं और हमें शब्द यानी नाम के साथ जोड़कर वापस उसी में समा जाते हैं। हजरत ईसा ने ऐसे महात्मा को देहधारी शब्द कहा है। वह शब्द जब मनुष्य का जामा पहनकर हमारे बीच आता है तो हमारे लिए देहधारी सतगुरु बन जाता है। सच्चे सतगुरु और परमात्मा एक हैं। हजरत ईसा कहते हैं, मैं और मेरे पिता एक ही हैं, तथा और शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच आकर रहा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि औलिया यानी संत के अंदर सच्ची मस्जिद है और सबके लिए यही परमात्मा को सिजदा करने का स्थान है।
मस्जिदे हस्त अंदरूने औलियास्त, सजदा गाहे जुमला हस्त आंजा खुदास्त। परमात्मा और उसके संतों में कोई भेद नहीं। वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो चुके हैं। संत सतगुरु सतनाम रूपी समुद्र की लहरें होते हैं, जो दुनिया में आकर हमारे ख्याल को शब्द यानी नाम के साथ जोड़कर हमें अपने साथ लेकर उसी सतनाम के समुद्र में समा जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद ना जानो मानस देहा। ज्यों जल तरंग उठै बहुपाती, फिर सललै सलल समाएंदा। सतगुरु और परमात्मा में भेद केवल इतना ही है कि परमात्मा सतगुरु का ही असली स्वरूप है, जबकि सतगुरु मनुष्य के चोले में परमात्मा है। परमात्मा जब तक सतगुरु का रूप धारण करके मनुष्य चोले में हमारी स्तर पर नहीं आता, वह हमारा मार्गदर्शन नहीं कर सकता, वह हमें वापस ले जाकर अपने साथ नहीं मिला सकता। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, गुर परमेसर एक को जान। गुरु रामदास जी समझाते हैं कि हमने शरीर के अंदर नाम की कमाई करके एक अनुपम दृश्य देखा है कि गुरु परमात्मा है और परमात्मा गुरु है, दोनों में कोई भेद नहीं है। समुंद विरोल शरीर हम देखया, एक वसत अनूप दिखाई। गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। बाइबल में हजरत ईसा कहते हैं, मुझ में विश्वास करो, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। संसार के सभी लोग किसी न किसी की भक्ति में लगे हैं, किसी न किसी व्यक्ति या पदार्थ के प्यार में लीन हैं। कोई धन दौलत का भक्त है तो कोई मान प्रतिष्ठा का प्रेमी, किसी को बाल बच्चों से प्यार है तो किसी को मित्रों व संबंधियों से। दुनिया के सभी रिश्ते अस्थायी हैं, सभी पदार्थ नाशवान हैं। इनकी भक्ति हमें परमपिता परमात्मा से नहीं मिला सकती। इनका प्यार अंत में दुख का कारण बनता है। इसी प्रकार जाति और देश की भक्ति भी नश्वर की भक्ति है, वैर व विवाद की जननी है और कई बार दुख और तबाही का कारण बन जाती है। हमें उसकी भक्ति करनी चाहिए जो स्थिर, अटल और अविनाशी है, और वह केवल परमात्मा है। परंतु परमात्मा को हमने देखा नहीं है, और जिसे देखा नहीं उससे प्रेम कैसे हो सकता है। सतगुरु और परमात्मा एक हैं। सतगुरु की भक्ति परमात्मा की भक्ति है। सतगुरु से प्रेम परमात्मा से प्रेम है। सतगुरु परमपिता परमात्मा के अंश हैं, उसमें से आते हैं और वापस जाकर उसी में समा जाते हैं। हम भी सतगुरु के प्रेम से बंधे हुए उनके साथ जाकर परमात्मा में समा जाएंगे। संसार और सांसारिक पदार्थों का प्यार और हमारी हौमें या अहंकार सतगुरु के प्रेम में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। अपने अहंकार, मोह व सभी प्रकार के प्यार को, यहां तक कि सर्वस्व को न्यौछावर किए बगैर उस दिव्य प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती। कबीर साहब फरमाते हैं, प्रेम पियाला जो पिए शीस दक्षिणा दे। अर्थात जो भी उस प्रेम के प्याले का स्वाद लेना चाहे उसे अपने शीश अर्थात अहम की भेंट देनी होगी। संत कबीर कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, मार्ग अगम अगाध। शीस का टिपग तर धरै, तब निकट प्रेम का स्वाद। इसी प्रकार ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि कम से कम शर्त जो इश्क हमसे चाहता है वह सिर का देना है। यदि तू यह नहीं कर सकता तो प्रेम का नाम ना ले। कमीना शर्ते वफा तरके सर बुवद हाफिज, बिरो अगर जीतू ई कार बरनमी आयद। प्रेम और भक्ति का मार्ग बलिदान का मार्ग है, समस्त वासनाओं, तृष्णाओं और कामनाओं के त्याग का मार्ग है, अपने सभी दावों, अधिकारों, अपनी हस्ती तक को मुर्शिद में खो देने का मार्ग है। फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं, हे मालिक, काफिरों को कुफ्र और धर्मात्माओं को धर्म
कुफ्र काफिररा ओ दी दीनदाररा मुबारक हो। अत्तार को तो अपने दर्दे दिल का एक कण बख्श दे, जर्राए दर्दे दिले अत्ताररा। इस प्रेम के मार्ग में कर्मकांड, शरीयत, तप त्याग तथा दीन ईमान सब निरर्थक हैं। हाफिज साहब फरमाते हैं कि जुहद यानी तप त्याग का जो बाना मैंने पहना हुआ था, उसे मैंने मुर्शिद के इश्क की शराब के लिए रहन यानी गिरवी रख दिया है। इसी प्रकार अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं इश्क में काफिर हो गया हूं, अर्थात प्रेम में लीन होकर दीन ईमान सब खो चुका हूं। अब मुझे मोमिन बनने की जरूरत नहीं। हर रगे मन तार गश्ता, हाजते जुन्नार नीस्त, कि मेरी रग रग प्रेम में तार तार होकर खस्ता हो चुकी है, मुझे जनेऊ की जरूरत नहीं। आगे कहते हैं कि प्रेमियों को कयामत के दिन से कोई गरज नहीं, उनका काम तो अपने प्रीतम के ज्योतिर्मय स्वरूप को देखते रहना है। आशिकारा रोजे महशर बाकियामत कारनीस्त, कारे आशिक जुज तमाशाए जमाले यार नीस्त। इसी प्रकार पलटू साहब अपनी प्रसिद्ध कुंडली संत ना चाहें मुक्ति को नहीं पदारथ चार में फरमाते हैं कि संत मुक्ति, रिद्धि सिद्धि, तीर्थ, व्रत, पुण्य, दान, स्वर्ग, बैकुंठ आदि की इच्छा नहीं करते। वे इन सभी वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं। वे तो केवल परमात्मा और उसकी भक्ति के इच्छुक हैं। गुरु अर्जुन देव जी ने भी इसी विचार को प्रकट किया है। राज ना चाहो मुक्ति ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे, कि मैं सांसारिक पदार्थ, राजपाट आदि नहीं चाहता, परलोक के पदार्थ, मुक्ति आदि की कामना भी नहीं करता। मैं तो केवल अपने सतगुरु के चरण कमलों की प्रीति चाहता हूं। इस प्रेम और भक्ति के साथ नम्रता, दीनता, पवित्रता, शील, क्षमा, विवेक, संतोष आदि गुण भी जरूरी हैं। सतगुरु के प्रति आदर, उनकी आज्ञा के पालन में तत्परता, उनकी खुशी में खुश और रजा में राजी रहने की भावना होनी चाहिए। अंतर में हमेशा यह ख्याल रहे कि वह प्रीतम सतगुरु दीनदयाल हमारे किसी कार्य से कहीं असंतुष्ट अथवा अप्रसन्न ना हो जाएं। 9 द्वारों को खाली करके जब आत्मा तीसरे तिल में प्रवेश करती है तो शरीर सुन्न हो जाता है। आत्मा को समेटकर इस केंद्र पर लाने और यहां से ऊपर के रूहानी मंडलों में ले जाने के अभ्यास में हम उस अवस्था में से गुजरते हैं जो मृत्यु के समय में होती है। हालांकि इस अभ्यास में शरीर चेतना रहित हो जाता है, फिर भी प्राणों की क्रिया शरीर में जारी रहती है। अभ्यासी अपने अभ्यास के समय के बाद वापस पहले की तरह चेतन हो जाता है। इस अभ्यास में शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। संतों ने 9 दरवाजों को खाली करके रूहानी मंडलों में जाने की इस क्रिया को जीते जी मरना कहा है। गुरु अंगद देव जी इस अवस्था का वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि हमें इन आंखों के बिना देखना है, इन कानों के बगैर सुनना है, इन पैरों के बगैर चलना है, हाथों के बिना कार्य करना है और इस जबान के बगैर बोलना है। सतगुरु के हुक्म के अनुसार अभ्यास करके इस प्रकार जीवित मरना और परमात्मा से मिलाप करना है। अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना, जीबै बाजों बोलना इउं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तो खस में मिलना। इस जीते जी मरने की आवश्यकता पर सभी संतों ने जोर दिया है। 9 द्वारों को खाली किए बगैर यानी जीते जी मरे बिना हम अंदर के रूहानी लोकों में प्रवेश नहीं कर सकते। दादू साहब कहते हैं, दादू पहली मर रहे पीछे तो सब कोई। कुरान शरीफ में आया है, मूतू कब्ल अंत मूतू, अर्थात मौत से पहले मरो। जीते जी मरने का यह अभ्यास जड़ से चेतन को अलग करने की क्रिया है। सतगुरु जीते जी मरने की विधि सिखाते हैं तथा इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए
शिष्य की सहायता करते हैं। सतगुरु ही हमें अंतर में शब्द यानी नाम से जोड़ सकते हैं। नाम की कुंजी सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु हथ कुंजी होरत दर खुल्लै नाही। ऐसा पूर्ण गुरु बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जिसका यह घर यानी शरीर है, उसी ने इस पर ताला लगा रखा है और उसकी कुंजी गुरु को सौंप दी है। मनुष्य चाहे जितने उपाय कर ले, पर सतगुरु की शरण में आए बिना वह कुंजी नहीं मिल सकती। जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुर सो पाई। अनेक उपाव करे नहीं पावै, बिन सतगुरु सरणाई। यही विचार शम्स तबरेज ने प्रकट किए हैं। वह कहते हैं कि उस महान बादशाह ने हमें बाहर निकालकर दरवाजा पक्के तौर पर बंद कर दिया है। फिर वह इंसानी जामा पहनकर खुद ही दरवाजा खोलने आ जाता है। आ पादशाहे आ अजम दरबस्ता बूद मुहकम, पोशीदा दलखे आदम यानी किहबर दर आमद। सभी संत 5 नाम का भेद प्रदान करते हैं। हमारे निज घर सचखंड के मार्ग में, हमारे अंतर में 5 मंजिलें हैं। हजरत ईसा ने भी इसका संकेत किया है। मेरे पिता के घर में कई निवास स्थान हैं। अंतर की हर मंजिल की अपनी अपनी धुन है। सतगुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते समय इन 5 मंडलों की धुन, प्रकाश आदि का भेद प्रदान करते हैं। वह हमें इन 5 मंजिलों में से ले जाते हुए, इन 5 धुनों से जोड़ते हुए परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। स्वामी जी महाराज, गुरु नानक देव जी, कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब आदि सभी संतों की वाणियों में 5 शब्द यानी 5 नाम का स्पष्ट उल्लेख किया है। शम्स तबरेज, मौलाना रूम आदि फारस के संतों ने भी उसका उल्लेख किया है। मौलाना रूम कहते हैं, बहफ्तम चरख नौबत पंजदारी, चूं खेमा जी शश जहत बरकंदा बाशी। अर्थात जब तू नीचे के 6 चक्रों से निकलकर 7वें आसमान में पहुंच जाएगा तो वहां 5 नौबतें बजती हुई सुनेगा। इसी प्रकार शम्स तबरेज का कथन है, खामोश पंज ओ नौबत बिश्नो जी आसमाने, क आ आसमाने बेरूं जा हफ्त ओ ई शश आमद। कि खामोशी के साथ आसमान से आती हुई 5 नौबतों यानी धुनों को सुन। वह आसमान हमारे 7 आसमानों और 6 चक्रों के परे है। जिन भाग्यशाली जीवों को पूर्ण सतगुरु नाम की बख्शिश करते हैं, उनको मृत्यु के बाद यमदूतों के साथ नहीं जाना पड़ता। सतगुरु मृत्यु के समय खुद अपने शिष्य को लेने आते हैं। वही उसके सच्चे मित्र, साथी और रक्षक हैं। वह केवल इस संसार में ही नहीं, बल्कि मौत के समय भी अपने नूरी स्वरूप में हमारी सहायता करते हैं और मौत के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, इस संसार के कच्चे अर्थात नाशवान मित्रों का साथ छोड़ और पूर्ण गुरु ढूंढकर उन्हें अपना सच्चा मित्र बना ले, क्योंकि सांसारिक मित्र तो तुझे जीवन काल में ही छोड़ देते हैं, लेकिन सतगुरु मौत के बाद भी तेरा साथ नहीं छोड़ते। नानक कच्चड़या स्यो तोड़ टूड़ सज्जन संत पकया, ओए जीवंदे विछुड़े ओए मोया ना जाही छोड़। सतगुरु से नाम प्राप्त किए हुए जीवों को काल यानी धर्मराज के पास अपने कर्मों का हिसाब देने नहीं जाना पड़ता। धर्मराज के दरबार में जहां और जीवों को अपने कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है, वहां सतगुरु मौत के बाद भी सत्संगी के साथ जाते हैं और जहां पर लेखा मांगा जाता है वहां साथ रहते हैं। जित्थे लेखा मंगिए तित्थे खड़े दिसन। सतगुरु मौत के कठिन समय में यम के भय से अपने जीवों की रक्षा करते हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि तू बगैर किसी शक या संकोच के मुर्शिद के दामन को जल्दी से पकड़ ले, ताकि तू अंत समय की आफतों से छुटकारा पा सके। दामने ऊ गीर जूद ए बेगुमा, तार ही अज आफत आखिर जमा। गुरु अमरदास जी के शब्दों में,
नानक जिनको सतगुर मिलया, तिनका लेखा निबड़या। संतमत अमली यानी व्यावहारिक मार्ग है। संत मृत्यु के बाद की मुक्ति का दिलासा नहीं देते, वे जीते जी मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग बतलाते हैं। वे खुद आंतरिक रूहानी मंडलों में जाते हैं और हमें भी जाने का भेद प्रदान करते हैं। अपने सत्संग के द्वारा वे हमें संतों का संदेश समझाते हैं और हम में मालिक की प्राप्ति का चाव उत्पन्न करते हैं। बहिर्मुखी क्रियाओं और भ्रमों में से निकालकर अंतर में जाने की प्रेरणा देते हैं और नाम बख्शकर, शब्द के साथ जोड़कर हमें इस 84 के जेल खाने से मुक्त करके सच्चा सुख, आनंद व शांति प्रदान करते हैं। उनकी शरण ग्रहण करके जीव काल के जाल से निकलकर परमपिता परमात्मा के मिलाप के योग्य हो जाता है। हमें भी चाहिए कि ऐसे पूर्ण गुरु की संगति में जाकर नामदान प्राप्त करके अपने अनमोल मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठाएं।